एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आज हम आपके आने से पहले शो में ये डिस्कस कर रहे थे दोपहर वाले प्रोग्राम में कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया, उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नज़र आ रहा है आपको पीछे, और आप मतलब जैसे देखें ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान हैं, और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, हाँ। जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको हाँ उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं, उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैम्पियंस कप थे, चैम्पियंस T20 था, चैम्पियंस 4 डे था, चैम्पियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। हाँ। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको, लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना, उसने स्पॉन्सर्स ही आपको हाँ लास्ट जी। मोमेंट पे अब मिले। आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने पीएसएल से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अक्ल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको डेलीज दे रहे हो, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना। आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। कादिर साहब यहीं पे रुक जाएं, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? हाफिज साहब आप तो हमें लास्ट मोमेंट पर हमें चले गए, आप छोड़कर, आपको आना चाहिए था, आप हमारे साथ बैठते, गपशप क्या होती हमारी, मतलब क्या ही बात होती। नहीं, लेकिन बात यह है कि वो आपने कहा कि गैर हाजिरी नहीं हो सकती, तो आप फोन पे आ जाए, मैं हाजिर हो गया हूँ। अरे क्या बात है आपकी। ये कादिर अच्छा, साहब अभी कुछ जैसे बता रहे हैं, कादिर बता रहे हैं ना कि ये चैंपियंस कप का और दूसरी सारी चीजों का, तो देखिए ये सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी है उनके इल्म में है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उन्होंने सब, वो उनको कुछ पता नहीं है और उनके बाला उनको इल्म में लाए बगैर या उनको अंधेरे में रख के सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चेयरमैन पीसीबी को इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए ना। अगर क्रिकेटर ख्वाजा साहब के पास आया है तो फिर क्रिकेटर को जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो चेयरमैन पीसीबी की है। तो ये जो चैंपियंस कप का है, जब ये शुरू हुआ था और जब ये लगाए गए थे मेंटोर्स, तो उस वक्त तो ख्यालात कुछ और थे। उन्होंने कहा नहीं मेंटोर आ गए हैं, अब तो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स आ गए हैं, अब तो ये अच्छी बात है, पीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट करना चाहिए ना सबको। अब क्या मसला है? अब 11-11 12-12 महीने की क्रिकेट अब नजर आ रही है, अब फटीक भी नजर आएगी, अब टूर्नामेंट के ऊपर टूर्नामेंट नजर आएगा, सीक्वेंस कोई होगा नहीं, तसलसल जो है जो जिसकी जरूरत है वो होगा नहीं, बस नंबर पूरे करने के लिए मैचेस हो रहे होंगे, तो फिर ऐसे ही तमाशा लगेगा। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है, जैसे कल हम बात कर रहे थे और ख्वाजा साहब ने कल या परसों मेरा ख्याल है जब ये जिक्र किया था कि सलमान अली आगा ने कुछ 2-3 शर्तें रखी थी पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने के हवाले से, तो मैं उससे ख्वाजा साहब से ये जानना चाहता था कि ख्वाजा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी को टीम से निकाल दिया जाए, उसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि वो उसने मेरिट पर बात की है सलमान अली आगा ने। ख्वाजा साहब ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं हैरान हूँ, मैं उस दिन से सोच रहा हूँ, मैंने 48 घंटे आपसे और मीरब से बात करने के लिए सोचा है इस बात को, कम अज कम फोन कर लेना सी हाफिज साहब। नहीं सोच रहे ना सोचा करो यार, इन्हें ज़हन ते जोर ना पाया करो हाफिज साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोन नंबर है मेरा यार, ਤੁਸੀਂ फोन कर लेते नहीं वो प्रोग्राम में पूछना चाहते हैं। अच्छा। मैं हैरान हुआ कि उन्हें सलमान अली आगा ने ये कह दिया है कि एक
अच्छा खिलाड़ी जो है उसको टीम में होना चाहिए, माहौल खराब होता है। हाँ। लेकिन उस सलमान अली आगा ने ये क्यों नहीं कहा कि जिसको मेरा आप डिप्टी बना रहे हैं, इसकी टीम में जिस तरीके से शमूलियत कर रहे हैं, सारी मुल्क की क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा, टीम तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। तो ये क्या कहा है? थोड़ा सा मेयार नजर आता है। इसका मतलब ये है इसको मेरा नायब बनाया है। जो सेलेक्ट करने के मामले में भी आप जो हकायक हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। मतलब एक खिलाड़ी जो टीम में खेल रहा है उसको आप कहते हैं कि निकाल दें, लेकिन जो वापस आ रहा है जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको आपका डिप्टी भी बनाया जा रहा है, उस पर आप खामोश हैं। ये किस किस्म का दौरा में यार है? क्या इससे क्रिकेट को फायदा होना? इससे माहौल ठीक हो जाएगा? और उस खिलाड़ी ने 2 मैचेस में 3 ओवर्स किए हैं, 18 बॉल किए हैं, 18 बॉल किए हैं सिर्फ। उसका ये पता नहीं चलता कि वो बैट्समैन है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो बॉलर है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है। उससे सलमान अली आगा क्यों खामोश है? तो ये तो मेरिट ना हुआ, ये तो फिर ये तो आपकी हुई ना कि आपने टारगेट किया, किसी को हदफ बनाया, किसी को किसी के कहने पे बनाया है, खुद से बनाया है। मतलब क्योंकि ये खबर ख्वाहिश साहब ने यहाँ पर दी थी, तो मैं तो इन्हीं से पूछ सकता हूँ। जी जी आप साहब, इसके बारे में पूछेंगे हम सिलेक्शन कमेटी से कि क्यों उन्होंने शामिल किया है, और कप्तान जो है वो उसको किस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, कि बताया गया है या कप्तान की क्या है, वो तो बाद में पता लगेगी। बिल्कुल ये चीज़ सही है। जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती है, किसकी? आपने 11 में डाल दी। बनती, वो किस तरीके से बगैर किसी आप कमांड करते हैं इस किस्म की चीजें परफॉर्मेंस से। अच्छा, सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती T20 में? नहीं, वो इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लिया ख्वाजा साहब उसको सोचने में। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, अब इतना इस टाइम पे रोजे का टाइम है कि समझ नहीं लग रही है आप क्या बोल रहे हैं। सारी समझ आ रही है, बस कादिर साहब को आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी ख्वाजा हाफिजा दोबारा बोलो सर। वो कह रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन टीम में शामिल हुआ है और उसकी जगह नहीं बनती थी? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वैसे तो अगर आप जाहिर देखते हैं तो टेक्निकली लगता है ना कप्तान की टीम में जगह बनती है, ना वाइस कप्तान की टीम में जगह बनती है। कप्तान की क्यों नहीं बनती आप साहब? जी भाई साहब, कप्तान की मैंने कहा क्यों नहीं बनती, किस बेस पे? नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो सारी ये लगता है टेक्निकली तो फिर 15 की जगह नहीं बनती सर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके सारे फास्ट बॉलर्स की जगह नहीं बनती, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके स्पिनर्स की जगह नहीं बनती, आपके जो मिडिल ऑर्डर है उनकी जगह नहीं बनती, तो ओपनर की जगह नहीं बनती, फिर किस किस को निकालेंगे? सिर्फ कादिर साहब की बनती है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे पिछले दिनों वो। नहीं सर, ये फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा टीम को, बिकॉज आपको चांस लेना पड़ता है। जब साइम के ऊपर हम लोग तनकीद करते थे 29-28 मैचों के बाद उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की है। कोई बात नहीं, 5 मैचेस हैं, 5 मैचेस के बाद आगे ODI भी हैं। 5 मैचेस पे आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके एंड पे रिजल्ट आएगा। इंजर्ड भी तो हो गए ना फिर साइम, आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जिस तसलसल से इंजर्ड होते हैं, वैसे इंजरीज हुई हैं इस बार बहुत सारी, तो ना करें ना, अपनी example फिटनेस के क्यों नहीं ऊपर लेते ध्यान हैं? दें तो फिर इंजर्ड ही होंगे।